राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो अभी सुबह सुबह का समय है। मैंने भगवान को अभी उठाया है। उठाने के बाद फिर मैं दूध का भोग लगाती हूँ और इसके बाद जो है ना अब कराऊंगी मैं भगवान को स्नान। और आज जो है ना, आज दिन है मंगलवार। तो अधिक मास का महीना हो गया है पूर्ण। अब जो है ना जेठ का ही महीना है, 15 दिन ये जेठ के ही है। तो बस अब मैं कच्चे दूध से स्नान नहीं करवाती, केवल जो साधारण सा ठंडा जल होता है उससे मैंने भगवान को स्नान करवाया है। और आज जो है ना मैं भगवान के कपड़े भी बदलने वाली हूँ। तो ठाकुर जी के मेरे पास जो है ना बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो अब धीरे धीरे करके जो पुराने वाले जो कपड़े हैं ना, उनको मैं एक एक हफ्ता पहनाने के बाद जो है ना उनको मैं हटा दूंगी और उनको जो है ना किसी को दे दूंगी। जो ठाकुर जी की सेवा करता है ना, उसको मैं ज़्यादातर दे देती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी के कपड़े ऐसे होते हैं कि वो फटते नहीं हैं। एक आधी जोड़ी ऐसे हों जिनको हम धो देते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि नीचे बकरम होती है, ऊपर बहुत पतला कपड़ा होता है, तो वही खराब होता है। वैसे ज़्यादातर कपड़े खराब होते ही नहीं। और मैं ठाकुर जी के कपड़े कभी धोती ही नहीं हूँ। मतलब कभी बाई चांस हो कि गंदे हो गए हैं, या फिर हम कभी ठाकुर जी को कहीं लेके गए हैं, धूल मिट्टी से थोड़े खराब हो गए, तो ही हटाती हूँ। और आज का हमारा ठाकुर जी का श्रृंगार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और हमारी राधा रानी बहुत प्यारी लग रही है, आगे को चोटी डाल के है, तो बहुत प्यारी लग रही है सच में। चलिए अब करते हैं हम दिन की शुरुआत। बस पूजा हो चुकी है और मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ। मोर पंख का यूज घर के मंदिर में कैसे किया जाता है। तो इसको जो है ना, आरती करने के बाद भगवान की नजर उतारने के लिए मोर पंख का यूज किया जाता है। किसी ने मुझे कमेंट किया था, दीदी मोर पंख का, इस तरह के कई मोर पंख जो है ना आपको मार्केट में, वृंदावन जाओगे तो आपको बहुत मिलेंगे, बहुत तरह तरह के मिलेंगे। तो इसका यूज जो है ना भगवान की नजर उतारने के लिए ही होता है। जैसे आप आरती कर लो, आरती के बाद जो है ना इस तरह से 5 बार या 7 बार जो है ना मोर पंख डुलाना होता है। जैसे देखिए, हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान बहुत प्यारे भी लगते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि श्रृंगार सच में बहुत खूबसूरत होता है और हमारा मन जो है ना थोड़ा सा तो अजीब हो जाता है। लगता है ना कि हाँ, हाय कितने सुंदर लग रहे हैं आज हमारे भगवान। तो वो होता है नजर लगाना, जो कि हम अपने बच्चों को भी कई बार लगा देते हैं। तो उसके आरती करने के बाद जो है ना मोर पंख को डुलाना होता है। इसीलिए जो है ना घर के मंदिर में मोर पंख रखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप गर्मियों में चाहे तो ठाकुर जी की सेवा के लिए हवा भी कर सकते हो। जैसे कि दोपहर के समय बहुत गर्मी होती है, शाम के समय बहुत गर्मी रहती है, तो उस समय आप ठाकुर जी की बैठकर हवा भी कर सकते हैं और ठाकुर जी का नाम भी जप कर सकते हैं। तो 2 तरह से यूज़ किया जाता है। तीसरा तरीका तो मुझे नहीं पता है। अगर आपको पता है तो मुझे बताना। और बस ठाकुर जी के मंदिर में हम लोग रखते हैं। कई लोग इसे सैया के पीछे भी रखते हैं, जैसे पलंग होते हैं ना, पलंग के पीछे भी रखते हैं। तो बस ठाकुर जी की सेवा हो चुकी है। अभी हो गया है दोपहर के 3 बज रहे हैं। उसके बाद मैंने ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि आज मुझे सब्जियाँ लानी थी। घर में एक भी सब्जी नहीं थी। क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बस पूजा की, उसके बाद मार्केट चली गई और मार्केट से सब्जी वगैरह लेकर आई। उसके बाद जो है ना मार्केट से हम कुछ खाने पीने के लिए लेकर आ गए थे, तो बस वही खाया। उसके बाद ऐसा आलस आया ना कि घोड़े बेच के सोई हूँ मैं 1 से 1.5 घंटे और जस्ट अभी उठी हूँ। सोकर उठने के बाद बिस्तर वगैरह सब एक से एक किए, जो भी काम फैला हुआ था सब कुछ समेटा। अभी आपको मेरी किचन बहुत गंदी दिख रही होगी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही अभी सब्जी बनाई है। मैंने आज जो है ना आलू बैगन की सब्जी बनाई है। मैं बहुत कम बनाती हूँ बैगन, तो मतलब मेरे घर में 2-3 ही बार बनते हैं एक साल में। अब जो है ना आषाढ़ का महीना लग जाएगा, फिर देवसूनी 11 आ जाएगी, उसके बाद हम लोग बैगन नहीं खाते हैं। तो इसीलिए जो है ना आज मैंने आलू बैगन की सब्जी बनाई है। कभी कभी बनाओ तो अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा हमारे घर में पसंद नहीं की जाती। तो बस आलू बैगन की सब्जी भी बन गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलिए शाम के लिए रोटियां भी सेक के रख दूं, क्योंकि आजकल जो है ना आंधी बहुत चल रही है। तो आंधी चलती है ना, तो फिर सारा घर किसकिसा जाता है और फिर लाइट भी चली जाती है, तो फिर खाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर मैंने सोचा चलो फटाफट से रोटियां भी सेक के रख देते हैं, क्योंकि आज हमारे पंडित जी आने वाले हैं। और जब पति घर पे आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर उनके साथ बैठें, बातें करें, वक्त गुजारें। अब वो आ जाए और हम अपने कामों में लग जाएं, फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी ये आते हैं ना, उस आने से पहले मुझे पता चल जाता है, तो उससे पहले जो है ना मैं खाना वगैरह बना के रख देती हूँ। जो भी मेरा जरूरी जरूरी काम होता है वो सब कुछ जो है ना मैं निपटा देती हूँ। तो बस मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियां। उसके बाद जब मैं दाल भी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पति को आलू बैगन की सब्जी कत्ते ही पसंद नहीं है। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। पसंद तो खैर ज्यादा मुझे भी नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी तो लगता है ना कि अब बनाओ, बहुत अच्छी लगती है।
उस चक्कर में आज मैंने बना दी। तो अभी रोटी बनाने के बाद में दाल भी रख दूंगी कुकर में। दाल को मैंने भिगो के रख दिया है। रोटियां बन गई थी तो लगे हाथ गैस पर भी मैंने सूखा कपड़ा फेर दिया, क्योंकि जब हम रोटियां बनाते हैं ना तो जो सूखा सूखा आटा होता है ना वो चारों तरफ फैल जाता है। तो गैस जो है ना देखने में बड़ी गंदी सी लगती है, और अचानक इस समय घर में कोई आ जाए तो सच में बहुत गंदी किचन लगती है। तो मैं क्या कि सूखे कपड़े से गैस को पोंछ देती हूँ। अभी गीला कपड़ा तो मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगी, सूखे कपड़े से गैस को पोंछ दी, और जितना भी आटा था ना उसको मैं समी के पेड़ में डाल देती हूँ। उसमें चींटियां बहुत रहती हैं हमारे समी के पेड़ में, तो वो जो है ना उसको खा जाती हैं। यहाँ पर मैं काट रही हूँ टमाटर, क्योंकि दाल जो है ना मुझे टमाटर वाली पसंद है। तो जब मैं मूंग की दाल बनाती हूँ या मसूर की दाल बनाती हूँ ना तो उसमें टमाटर जो है ना साथ में ही डाल देती हूँ। हल्दी डाल दूंगी, थोड़ा सा उसके ऊपर घी डाल दूंगी और पानी नमक, बस इस तरह से जो है मैं सिंपल वाली दाल बनाती हूँ। और ये दाल इतनी टेस्टी होती है ना, मेरा नखरेला बेटा भी खा लेता है, तो समझ लो कि कितनी टेस्टी बनती है। तो इसमें जो है ना मैं अलग से तड़का नहीं लगाती हूँ, केवल ये दाल जब बन जाएगी, ये दाल बहुत जल्दी बन जाती है। जैसे कि इसको मैंने अभी 10-15 मिनट के लिए भिगो के रखा था ना, तो ये दाल जो है ना एक सीटी में ही बन जाएगी। दूसरी सीटी जब मैं लगाती हूँ तो उसमें घुरी जाती है। और फिर बस इसमें घी का मैं बघार लगाती हूँ, हींग, जीरा और हरी मिर्च का बघार, ऊपर से हरा धनिया, और इतनी टेस्टी लगती है ना, ऐसा लगता है दाल खाते जाओ। तो बस यहाँ पे मैंने कुकर में दाल भी रख दी है। जब तक जो सुबह मैंने बर्तन साफ किए थे, कांच के बर्तन जो है ना खाली हो गए थे, इनमें कुछ कुछ सामान था जो खत्म हो गया था, तो वो सारा जो है ना कांच के बर्तन जो है ना ज्यादातर मैं डाइनिंग टेबल पे ही रख देती हूँ, क्योंकि आराम से दिन भर सूखते रहते हैं। वरना किचन के आसपास रख दो ना तो ऐसा लगता है कहीं गिर ना जाए, कई बार मेरे गिरे भी हैं। तो इस चक्कर में जो है यहाँ रख देती हूँ। और मैंने दही भी जमा कर जो है ना डाइनिंग टेबल पे ही रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे गर्मी होती है। कपड़े भी मेरे धुल गए थे, तो चलो कपड़े डालकर आते हैं। इस तरह से जो है ना सुबह शाम जो है ना मेरा काम दिन भर चलता रहता है। तो अभी जो है ना आंधी नहीं आ रही है। मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझे बोला था दीदी हमारे यहाँ आंधी नहीं आती, आप क्या है तो हमें दिखाना, लेकिन आज तो आंधी नहीं आई है। जिस दिन आएगी ना पक्का मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। तो पहले तो मेरा मन कर रहा था कि अंदर डाल दूं सारे कपड़े, फिर मेरा मन किया नहीं, अंदर तो बहुत टाइम लगेगा सूखने में, तो फिर मैंने सारे कपड़े बाहर डाल दिए। और यहाँ पे दाल, बैगन, आलू बैगन की सब्जी जो कि थोड़ी थोड़ी घुल चुकी है। और यहाँ पे जो है ना मैंने बनाई है किनवा। शायद आप लोगों को पता होगा, किनवा चावल जैसा ही होता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं डेली तो किनवा नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी जब मुझे मन करता है तो मैं बना लेती हूँ। बहुत हेल्दी होता है, वेट लॉस के लिए तो बहुत सही रहता है। तो बस मैंने ये खाया। इसके बाद जो है ना सारे मैंने बर्तन धो के रख दिए। और घर में सारा काम करने के बाद लास्ट में लगता है झाड़ू, और इसके बाद जो है ना घर कुछ ऐसा दिखता है। बेटू की यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, किचन एकदम क्लीन है, सब्जी वगैरह सब मैंने धो के रख दी है। और सबसे अच्छी बात, मेरी सिंक अभी खाली है, इसके अंदर कोई बर्तन नहीं है, जो कि हमेशा रहता है। तो बस अब करूंगी मैं थोड़ा अपना हुलिया सुधारूंगी, क्योंकि मेरे बाल वाल बहुत बिखरे हुए हैं। तो चलो फटाफट हम चोटी करते हैं। और आज हमारे यहाँ जो रेंट से रहती है ना, उनकी बेटी ने बोला था कि आंटी जी मैं आपकी चोटी करूंगी, तो चलो उसे चोटी करवाते हैं और आप लोग बताना कि कैसी लग रही है। और अभी जो है ना टाइम हो गया है, देखिए 5:30 बजने ही वाले हैं, 1-2 मिनट में। तो मैंने कंघा ले लिया है, चलो चलते हैं और चोटी करवाते हैं।
तो ये वाली चोटी जो है ना उसने बनाई है। मैं आपको प्रॉपर दिखा नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे ही हाथ में कैमरा था ना, तो सामने से कुछ इस तरह से दिख रही है। ये वाली चोटी आप अपने हाथ से नहीं कर पाते, मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर पाती क्योंकि मेरा हाथ बहुत दुखने पड़ता है, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं तो वो अपना सामान वगैरह निकाल रहे हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम चाय बना लो, फिर हम लोग साथ में बैठकर चाय पियेंगे। और अभी मैंने चाय पी ही नहीं थी, आज शाम को इनका ही इंतजार कर रही थी। तो मुझे चोटी बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह की चोटी मुझे तो लगता है कि मैंने एक दो बार ही बनाई होगी, पहले एक आध बार बनाई हो, किसी से बनाई हो तो मुझे याद भी नहीं है। बस इसके बाद चली गई थी मैं मंदिर, और घर पर आई तो पंडित जी भी अपनी पूजा कर रहे थे। और बस इस वीडियो का यही एंड करती हूँ। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, आप लोगों से बातें करते करते और शाम की दिनचर्या शेयर करते करते पता ही नहीं चला। तो अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपना पूरा दिन जब शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो पंडित जी जो है ना कुछ लेकर आए हैं, चलिए आपको दिखाती हूँ। तो राधा रानी की और कृष्ण जी की बहुत प्यारी प्यारी दो तस्वीरें थी, जिनको मैं अपने घर में नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हर कोने में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो ऐसे ही घर को नहीं भरना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं से ही निकालने वाली थी, इन्होंने बोला कि मेरा हवन वाला झोला मुझे दे दो, तो बस इनको मैंने वो दे दिया है। ये देखिए दो तस्वीरें हैं इस तरह की, और ये एक ये वाली है। भागवत वगैरह होती है ना तो उसमें ये तस्वीरें बांटी जाती है, तो इनको भी मिली थी, दो लिए लेकर आए हैं। तो इनको मैं रख लूंगी, कभी ना कभी कुछ ना कभी ना कभी कुछ ना कुछ चाहिए तो जरूरत पड़ती ही रहती है, तो जब देखेंगे हम लोग। लेकिन अभी घर में नहीं लगा रही हूँ। ये तो बोल रहे थे कि कहीं लगा लेते हैं, बट पूरी दीवारें ही भरी हुई है, कहाँ लगाएंगे, तो फिर मैं नहीं लगा रही हूँ। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।